और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। सदन में सरकार को घेरने में जुटी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने इसके लिए कल दिन के 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में होने वाली विधायक दल की बैठक में रणनीति पर मुहर लग सकती है। हालांकि इससे पहले पार्टी ने एजेंडा तय कर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत वित्तीय अराजकता, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो इस बार बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। बता दूं कि विधानसभा में बजट सत्र होना है और बीजेपी ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बजट सत्र के दौरान क्या कुछ सवाल उठाए जाएंगे, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी मोइजुद्दीन का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोइजुद्दीन, विधानसभा का बजट सत्र होना है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए अनुजा, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि बीजेपी यानी कि विपक्ष और सत्ता दल दोनों आमने सामने होंगे। खास करके झारखंड विधानसभा के पटल पर 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बजट है वो राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि इस दौरान ये जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा। लेकिन विधानसभा के पटल पर होने वाला ये जो सत्र है ये कितना हंगामेदार होगा, इसका खुलासा कल हो पाएगा जब सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि 27 तारीख से शुरू होने वाला ये जो बजट सत्र है, इसे आशा जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 23 मार्च तक ये सत्र चलेगा और होली का अवकाश भी इसी सत्र के दरमियान होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों को एक लंबा समय मिलेगा और होली का अवकाश भी बीच में है। इस बीच दोनों ही पक्ष तैयारियां करेंगे और सत्र जो है वो बिल्कुल हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। अनुजा, बिल्कुल मोइजुद्दीन, और बीजेपी की कल विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति तैयार किए जाएंगे? फिलहाल जिस तरह से स्थानीय नीति पर बात होगी, क्योंकि जिस बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, स्थानीय नीति पर बात हुई, यहाँ पर बेरोजगारी पर बात हुई। फिलहाल अभी जिस तरह से झारखंड के राज्यपाल ने इस विधेयक को जैसे पास किया था स्थानीय नीति की, तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि इस विधेयक को फिर से एक बार पारित कराया जाए और इसे फिर से पेश किया जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन इस बजट सत्र में झारखंड वासियों के लिए, इनके लिए, विकास के लिए, इनके लिए जो मुद्दे हैं उन पर कितनी चर्चा होगी? मोइजुद्दीन, पिछली बार भी बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला था और इस बार भी विधानसभा का जो ये सत्र है वो हंगामेदार होने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए हंगामेदार होने के आसार इसलिए भी है कि बैठक जो की गई है उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि इस बजट में स्थानीय नीति, यहाँ का जो भी ज्वलंत मुद्दा है झारखंड का, इन तमाम चीज़ों पर बात होनी है। फिलहाल अभी जिस तरह से झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर इजाफा हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। खास करके इस बजट सत्र के बाद निर्णय लिया जाएगा कि अब सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई थी और इससे साफ संकेत मिलते हैं कि बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कुछ दिनों पहले मोइजुद्दीन, और इसमें बीजेपी शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद सीधे तौर से देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। देखिए फिलहाल जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से रणनीति चल रही है, उससे सरकार से सीधे तौर पर कटाक्ष निकालती भाजपा देख रही है। और हेमंत सोरेन भी यही कहा है, हेमंत सोरेन ने, कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये विपक्ष जो है सरकार गिरने और गिराने की बात कर रही है और इनको व्यापारियों की पार्टी बताते हुए हेमंत सरकार ने फिलहाल झारखंड के रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है वहां भी अपने संबोधन में कहा है कि भाजपा पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और ये सीधे तौर खरीद बिक्री पर विश्वास रखती है। लेकिन महागठबंधन ऐसा होने नहीं देगी। हमने इन्हें सत्ता से बाहर किया है, अब इन्हें झारखंड से भी बाहर करेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बता दूं कि इस बार भी बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार पूरे लग रहे हैं।